ये जो दूसरी बात सामने आई है कि व्यूअर्स ने आप लोगों ने, दोस्तों ने, साथियों ने, कोलीग्स, मैं तो फॉलोअर शॉलोअर का मुझे तो लफ्ज़ ही समझ नहीं आता। मैं तो फैमिली समझता हूँ। क्या करते, दुख सुख ही शेयर कर रहे होते हैं ना जी। बात कोई आपकी मुझे इंस्पायर करती है, कोई शायद मेरी बात आपको अच्छी लग जाती हो, बुरी लगे आपको, आप क्रिटिसाइज़ करें, आप कोई बात ऐसी करें जो मेरी खोपड़ी में नहीं घुसेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या ये फैमिली वाला एक होता है, ये दोस्तों का एक हल्का अहबाब है ये। आप तो खुशी मुझे बहुत हुई है इस बात पे कि जो कुछ लोगों ने पूछा है, दोस्तों ने, साथियों ने, कि आजकल मीडिया पे आपके 15 साल प्लान की बात हो रही है। मैंने कहा था कि 10 से 15 साल का प्लान नहीं, रोड मैप दो। अच्छा, तो कहा दोस्तों साथियों ने, ये है, दो बातें उन्होंने की हैं कि इस पे थोड़ी रोशनी डालें और अपने साथियों को यानी दानिश्वरों को, लिखारियों को भी दावत दें को बात को आगे बढ़ाएं, लेके चलें। दोनों ही बातें बहुत खूबसूरत की हैं मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल करता था कि ये मिशल, मैंने एक छोटा चिराग अगर जलाया है, एक आइडिया है ना, तो उसको आप भी आगे लेके चलें। चूँकि मैं जेन्युइनली, मैं इस हद तक इस मामले में सोच विचार के बाद इस हद तक मैं कह चुका हूँ कि अगर कल मैं नहीं होता और इसके बगैर जो मैं कह रहा हूँ कोई सूरत निकल आई तो कब्र पे छितर मारना। ये मुल्क अब निकल गया है इस खाते से। ये दिहाड़ीबाजी नहीं चलेगी, रंगबाजी अब नहीं। ये प्लान कर लिया, इधर चला गया, टास्क फोर्स बन गई, फलाना हो गई, ये कख नहीं होना, बिल्कुल कुछ नहीं होना। ये फीती हुआ मामला है सारा। उजाड़े फिरे हुए हैं अजीबो गरीब तरह की। मैं हैरान रह गया, टीवी पे आपने भी देखा होगा, यार भाई का था ये, पता नहीं, वो बड़ा जबरदस्त वो काम करते हैं, बाजू उनका एक है। वो खवातीन बिक रही हैं भाई, पूरे खानदान बिक रहे हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है। कोई चीज़ इस मुल्क में खालिस नहीं है। आपके हमारे बच्चों की भारी तरीन अक्सरियत जिन स्कूलों में जाते हैं वो शर्मनाक है। हम वो कह, निसार नासिक मरहूम, उन्होंने कहा था, कत्ले तिफला की मुनादी हो रही है शहर में, मां मुझे भी मिसले मूसा तू बहा दे नहर में। तो कत्ले तिफला में मुलव्वस हैं हम। कत्ल कर देना यही नहीं होता कि चुराई शारक पे फेर दिया। मासूम बच्चे आपके, पता नहीं उनमें कोई न्यूटन है, कोई आइंस्टाइन है, कोई एडिसन है। मैं तो पहले रोता हूं। अव्वल तो करोड़ों वैसे स्कूल से बाहर हैं, जो है भी वो स्कूल है। इनके लल्ले तल्ले देखें, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फलाना, फाके करो, मरो, बच्चे पढ़ाओ, उनको बेहतरीन। अच्छा, अब बात फिर होगी जी, दो बाकी रह गया कि भी दानिश्वरों को, लिखारियों को, तो मैं, आपका हुक्म है, मैं अपील करता हूं उनसे कि इस बात को लेके चले आगे। मैंने तो क्रूड सा आइडिया दिया है, और जब पहली बार मैंने ये बात की थी और लिखी थी तो मैंने कहा था कि भाई इसको बहुत रिफाइन किया जाना ज़रूरी है। और मैं तो कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने पढ़ी इकोनॉमिक्स ज़रूर है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस तो जर्नलिज्म किया है ज़िंदगी में। हम तो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, शायरी या हिस्ट्री पढ़ ली, इस तरह के कोई मज़ामीन पढ़ने वाले। मैं तो टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी एक फहम है, बुनियादी फहम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि अब अगर इस मुल्क ने वाकई टेक ऑफ करना है, और ये कर सकता है, तो 10 से 15 साल के रोड मैप के बगैर नामुमकिन हो चुका है। अगर आप टालेंगे तो 10 साल बाद कोई और हसन निसार बैठ के मातम कर रहा होगा कि अब 40 साल का रोड मैप चाहिए। तब भी कोई नहीं सुनेगा, तो फिर कोई और चीख रहा होगा कि अब 80 साल का रोड मैप चाहिए। बहुत बुरा मामला है, कुछ भी नहीं रह गया। मैं जो अखलाकियात,
वैल्यू सिस्टम को कुछ भी बाकी नहीं है, एक से एक करप्ट, खुदा की पनाह, यकीन नहीं आता। अच्छा, अब इसमें एक रुख और है कि भाई इस मुल्क में कोई काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ये जनरल हमीद गुल ये बात किया करते थे, वो इन सबको बिठा ले कोई इस मुल्क में जिसके पास कुछ छितर है, डंडा है, अकल है, उम्र ज्यादा है, कुछ सुन लें कि इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर इनको इकट्ठे बिठा दिया जाए, ऑपोजिशन को भी फलाना का मुकदमा तुम्हारी, चंद बुनियादी चीजों पे तो मुको कि कल तुम इक्तदार में होगे या तुम ऑपोजिशन में होगे, यू विल स्टिक टू दिस, वरना तुम्हें उल्टा लटका के मारेंगे। कल पीटीआई कहती थी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी स्टील मिल की, आज वो नहीं होने देंगे। डैमों को मजाक बनाया हुआ है, वो ये मासी का बेड़ा नहीं है, डैम नहीं बनने देंगे, हमें यूं नहीं करने दो। क्यों नहीं करने दोगे तुम? बुलाओ, बैठ के बात करके कम से कम जो एजेंडा है उस पर सब एग्री करें। मसलन मैं चंद बात, मैं प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद कुछ छांटी, एक को हरफ आखिर नहीं है, मैं तो एक आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ भाई, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए उर्दू, बस करो भाई, क्या करने हैं तुमने? एमए पॉलिटिकल साइंस तो एमए उर्दू उतने के करो जितने के चाहिए हमें। जो नलायक उठता है वो पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं है, 5वीं तक बच्चे को कमाल तरीके से पढ़ाओ, उसकी ग्रूमिंग करो, उसकी तरबियत करो, उसे इंसान बनाओ। उसके बाद फिर एक टेस्ट हो, साइकाट्रिस्ट बैठे हों, साइकोलॉजिस्ट बैठे हों, बताएं कि भी हाँ ये मिडिल तक जाए फलाना। उसके बाद कि जी ये हुनर की तरफ जाएंगे, ये सोशल साइंसेस की तरफ जाएंगे, ये प्योर साइंसेस की तरफ जाएंगे, ये वो मटेरियल है। और इनको स्किल्स आप सिखाएं, इसको लोहार बनाओ, इसको तरखान बनाओ, इसको प्लम्बर बनाओ, इसको इलेक्ट्रिशियन बनाओ। ये अजीबो गरीब मुल्क है, पूछता ही कोई नहीं है। क्या कर रहे जी, मैं एमए फारसी हो, तू पढ़ो फारसी, बेचो तेल, अब तो तेल भी नहीं बिकता। क्या करनी है तुमने? उतने कर लो अगर चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए। ये थोड़ा भी खुला वाण छोड़ा हुआ है। अच्छा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट है मसलन एक बात, इट इज रिटन ऑन द वॉल, बंदा बंदे को खाएगा और वो काम शुरू है। फिर यकीन नहीं आ रहा आपको, 22 करोड़, मैं भी जाहिलों की तरह 22 करोड़ लिखता हूँ, 26 हो गए अब। तो कल हुजूर जब ये 35 और 40 करोड़ हो गए, आपसे तो समझ नहीं जा रहा है आज, तो बनेगा क्या? और ये कहते हैं जी उम्मत बढ़नी चाहिए, पहले काम है। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है हमारी, नामो निशान नहीं है कहीं। क्या कर लोगे? ये इस्तेदाद का जमाना है, तादाद का नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो तालीमात हैं, बुनियादी अहकामात हैं हमारे, उनमें एतदाल और मियाना रवि मैं पहले भी कह चुका हूं, इबादत में भी लाजमी है, खाने में भी। तो बच्चे पैदा करने में, आबादी बढ़ाने में कौन सा कमाल है भाई, कौन सी अचीवमेंट है ये जो मैनेज कर सकते हैं बंदा? अच्छा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, प्राइमरी एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। अब आपको अजीब लगेगा, गंदम ही उगाए जा रहे हैं, किस चक्कर में? कोई और क्रॉप समझ नहीं आती, वजह इंपोर्ट कर लो गंदम, सस्ती शय है, बहुत महंगी को क्रॉप्स होंगी। डॉक्टर फयाज जैसे पीएचडी मेरे दोस्त हैं, उनसे बात होती है, खून जलता है, इंसान कुड़ता है। अच्छा, एक्सपोर्ट, हम तौलिए बनाए, चड्डियाँ बना लो, अंडरवियर बना लो, बनियाने बना लो, बेडशीटें बना लो। वो कोई है जो देखे बैठे? फवाद चौधरी के अंदर एक आग है, मुझे लगता है बाज़ औक़ात ना, अल्लाह करे इधर ध्यान चला जाए। ओ भाई, आपके 10 जहाज कॉटन के, मैं मिसाल दे रहा हूं, उनका F-16 का एक पुर्जा इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ, ये चड्डियां, अंडरवेयर, तो पता नहीं क्या बनियान नहीं बनाए जा रहे हैं, बेडशीटें खत्म होने में नहीं आ रही। तो ये दुनिया है बेडशीटों की,
ये किसी लल्लू पंजू के लिए छोड़ो, इंजीनियरिंग गुड्स बड़ा बड़ा ब्राइट ब्रिलियंट बंदा मौजूद है। यहाँ एक है इंडस्ट्रियल स्टेट, ये सुंदर नहीं है, एक और है, मैं उसका नाम भूल गया, उनके एक दो इंजीनियर्स मिले हैं, तबीयत खुश हो गई है, लेकिन वारिस ही कोई नहीं। इसको ऑर्गेनाइज करने वाला डिसिप्लिन, तो गुजारिश ये है कि 10-15 साल। और दूसरा, लोगों को मत धोखा दें। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का जो कल्चर है ना, हम 22 करोड़ हैं या 24 हैं या 26 है, तो 26 करोड़ ट्रक है, मैं उसकी बत्ती के पीछे हूं, आप उसकी बत्ती के पीछे। बंद करो ये, कहो कुछ नहीं होना, कोई नौकरी नहीं है, यहां से शुरू करो ना। लीडर बनते कहो नहीं, कोई घर शर नहीं है, ये तुम्हारे टेंटों टूंटों में बंदोबस्त कर देते हैं। चौबरजी पार्क खोला है जाके, जा रेलवे स्टेशन के बाद 5 साल के बाद, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट 5 ईयर्स ये, उसकी आउटलाइन ये, सेकंड 5 ईयर्स ये, और साथ साथ उसमें तरमीम, कमी बेची, ऊंच नीच, अल्लाह माफ करे, वो कोई हदीस तो नहीं है, वही तो नहीं है वो। जैसे जो जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो जो सिस्टम्स हैं, जो जो मामला चल रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपने उस प्लान को आगे पीछे ऊपर नीचे आप करते जाओ। सो मैं, बाकी भी दोस्त, अगर मैंने तो सिर्फ एक क्रूड सा एक बीज फेंका है, मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन इसके बगैर मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है कि अब जब तक 10 to 15 ईयर्स, और स्टेक होल्डर्स को नहीं तो स्टेक होल्डर्स को अंधे कुएं में उल्टा लटकाओ कि खबरदार 15 साल कोई बोला, मुझे भी दौरा पड़े ना जमहूरियत का, इस पंखे के साथ लटका दे, खत्म। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं, जमहूरियत का सबसे बड़ा कौन मामा है? तादाद के एतबार से हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अच्छा, सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। चाइना ने क्या कहा है अमेरिका का? मतलब हमारी जुबान में तर्जुमा बनता है, नानी याद करा देंगे अगर तुमने ये किया तो। हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने कर छोड़ा वो भी आपके सामने है। तो वहां तो कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद वो आजाद हुए, हमसे 2 साल बाद। उन्होंने गलतियां भी की, ये नहीं कि वो बड़े कोई आसमान से उतरे हुए थे, बट फाइनली वो बात समझ आ गई। आज कहां है वो? पहले अमेरिका के हाथों को की तरफ देखते थे, अब उनके हाथों की तरफ देख रहे हैं हम। तो क्या जमहूरियत? अवाम की इज्जत, आबरू, मुल्क की, अवाम की, इनकी फलाह, इनकी बहबूद, इनको खूबसूरत, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, इनको तरक्की देना, इनको ताकतवर बनाना। ये ओ भाई मैंने यहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन मेरी ये है, अब मैं इधर से आता हूं या साइकिल पे आता हूं या लैंड क्रूजर पे आता हूं या पोर्श पे आता हूं, ये तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं इधर से आता हूं, मंजिल क्या है मेरी? हमें अगर नहीं रहा एक सिस्टम आ रहा ना, 72 साल हो गए, तो दफा करो इसको। और एक मिसाल है, चीन तो जमहूरी मुल्क नहीं है, वहां तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम नहीं है, तो सुपर पावर को भी उन्होंने, और ये चंद और अशरों की बात है, ये सारी मिथें शिथें रह जाएंगी, ये सुपर पावरी शावरी सारी अपनी जगह टिकाने पे आ जाएगी, लंबी कहानी नहीं है। तो भाई मॉडल है ना एक, वो उठा लो। सो इस पे बात की जाए, इसमें मैं बड़ी कोई बेहुदा बात कर गया, कोई कमज़ोर बात कर गया, तो ये तो कोई इशू नहीं है। मिलजुल के, और फिर जो सियाने हैं इस मुल्क के, बड़े हैं, जो अक्लमंद हैं, जो तजर्बाकार हैं, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर जिन्होंने देखे हैं, और वहाँ तो भाई इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं ये वो, तो वो अक्ल इस्तेमाल कर लो। लेकिन 10 से 15 साल के रोड मैप और अवाम को एतमाद में लिए बगैर जो चोर की सजा मेरी होना ही कुछ नहीं, ये डंग टपाऊ काम है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यही कुछ नहीं होना। बताओ लोगों को, कुछ भी नहीं होना। अब बगले में जाते फिर रहे हैं जी, अरे गैस निकल आई है, तेल निकल आई है, मैं कहता हूं तुम्हारे हर चौक में से तेल निकल आए। ये नहीं होता इस तरह। बहरहाल बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।